नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाटिल नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे त्रिसूत्र के बारे में। जैसा कि चरक संहिता के सूत्र स्थान दीर्घम जीवंती अध्याय का यह 23वां सूत्र है कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह, कि यह जो त्रिसूत्र है हेतुलिंग और औषध, उसका ज्ञान स्वस्थ और आतुर परायण के अंतर्गत वैद्य को सविशेष ज्ञात करना चाहिए। यहाँ संहिताकार ने यह बताने की कोशिश की है कि हमने ये जो सूत्र निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, यह 8 स्थान और उसके 120 जो अध्याय संग्रह है, इसका मुख्य निर्देश या इसका मुख्य विषय दीर्घम जीवंतीय प्रतिज्ञा हेतु हमने हेतु, लिंग और औषधि बताए हैं। यानी कि हेतु की विशेषता अनुसार लिंग का विभाजन करके तद अनुसार निदान पूर्वरूप रूप उपसय और संप्राप्ति तय करके औषध यानी कि चिकित्सा योजना करना, निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र या प्रकृति स्थापन को बनाना। यहाँ वैद्य का कर्तव्य बता है कि आपके पास आने वाले रोगी पुरुष और उसके लक्षण समुदाय को हेतु, लिंग और औषध अनुसार विभाजन करके ही आपको चिकित्सा अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए, तभी आपकी चिकित्सा में सिद्धि हो सकेगी। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, यह सभी स्थान सविशेष हेतु, लिंग और औषध की विशेषता से बनाए गए स्थान है। और इसमें यदि आप देखें कि हेतु की विशेषता से आपके पास आने वाले रोगी समुदाय का जो रोगी पुरुष है, उसके रोग समुदाय का जो लिंग संग्रह है, उसमें हेतु विशेषता से विकारो धातु वैषम्यात या रोगस्तु दोष वैषम्यात या दोष से समूर्छना जनित व्याधि या विकार, रोग और व्याधि उत्पन्न होना, यह हेतु की विशेषता के ऊपर आधारित है पूर्ण रूप से। तो आपको लिंग समुदाय को हेतु की विशेषता से जोड़ के निदान पूर्वरूप रूप उपसय संप्राप्ति बना के, यानी कि संप्राप्ति संगठन बना के आपको तद अनुसार निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन बनाना चाहिए, यानी कि औषध की योजना करनी चाहिए। मान लो अष्टांग हृदय का जो दोषादि विज्ञान नियम है, यह पूर्ण रूप से धातु में होने वाली क्षय वृद्धि का प्रकृति विज्ञान है और वह पूर्ण रूप से कायाग्नि और जठराग्नि और लंघन ब्रूहणीय द्वारा साधित है। तो उसका यह प्रकृति विज्ञान आश्रित होने से यह अपनी हेतु विशेषता है। उसके अंतर्गत दोष भेदीय यह उसमें दोष की विकृतीकरण स्थिति है और उसके अपने स्वतंत्र हेतु बताए हैं और उसके लिंग समुदाय स्वतंत्र बताए हैं। तो उसकी चिकित्सा तद अनुसार दोषोपक्रमणीय वत होगी। तो यहाँ आपको सविशेष हेतु की विशेषता, लिंग की समझ और लिंग और हेतु को जोड़ के निदान पूर्वरूप रूप उपसय संप्राप्ति बना के औषध की योजना करनी, ऐसा मूल रूप से विज्ञान बताया गया है। जिसकी सूत्र स्थान है वो दोष और रस प्रधान है चरक संहिता का। निदान स्थान में दोष और दुष्य यानी कि विकृत दोष दुष्य के साथ जो विकृतीकरण प्रक्रिया करती है, उसको जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि अनुसार विभाजन बताया गया है। और उसमें रस आदि का विमान स्थान में बताया गया है कि कौन कौन सी अग्नि सामता, कौन से दोष और कौन सा दुष्य बिगड़ा हुआ है, कौन सी अग्नि बिगड़ेगी, किस तरह के दोष बिगड़ेंगे और कौन कौन से दुष्य इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होंगे, यह इसकी विशेषता भी हेतु ऊपर आधारित है। यानी कि जठराग्नि का हेतु होगा तो जठराग्नि के आश्रित दोष और समूचना तैयार होगी, धात्वाग्नि का हेतु होगा तो धात्वाग्नि आश्रित दोष समूचना तैयार होगी। तो यह त्रिविध बोधीय संग्रह अग्नि, सामता, दोष और दुष्य और लिंग समुदाय में किस तरह का परिवर्तन होगा, यह हेतु की विशेषता पे आधारित है। और तद अनुसार हेतु, लिंग को जोड़ के निदान पूर्वरूप रूप उपसय संप्राप्ति तैयार करके आपको औषध योजना करनी है। मान लो जठराग्नि आश्रित हेतु और जठराग्नि आश्रित लिंग है, तो आपका औषध या चिकित्सा योजना पूर्ण रूप से जठराग्नि की अनुवर्तन सापेक्ष करने वाला होना चाहिए। और धात्वाग्नि आश्रित हेतु और लिंग है,
तो तद अनुसार होना चाहिए। और विकार हो, रोग हो और व्याधि हो तो तद अनुसार निदान, परिवर्जन, उपक्रम और चिकित्सा सूत्र की योजना करनी चाहिए। जैसे कि ज्वर विकार में भी हो सकता है, रोग अवस्था में भी ज्वर हो सकता है और व्याधित अवस्था में भी ज्वर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विकार, रोग, व्याधि के ज्वर अनुवर्तन की चिकित्सा में उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आएगा या उसके उपक्रम चिकित्सा क्रम में चेंजेस रहता है, तो उस अनुसार आपको योजना करनी चाहिए। तत्पश्चात मान लो कंडू विकार में भी उत्पन्न हो सकता है, दोष द्वारा भी कंडू उत्पन्न हो सकता है और व्याधि स्थिति में भी कंडू उत्पन्न हो सकता है। तो एक ही कंडू लक्षण समुदाय को हेतु और लिंग का संयोजन पूर्वक, अग्नि, सामता, दोष और दूष्य के संयोजन पूर्वक तैयार करके निश्चित निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन की यदि आप सटीक योजना करें तो अवश्य में शीघ्रता से और पूर्ण रूप से कोई भी लिंग, समुदाय और व्याधि साध्यता को प्राप्त कर सकता है। तो इसी समझ को बताने के लिए हेतुलिंग औषध को एक्सटेंड करते हुए सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, सारी स्थान, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि स्थान, तो हेतुलिंग औषध ये त्रिसूत्र का व्यवस्थीकरण ही हमारे 8 स्थान और 120 अध्याय है। तो इसको वैज्ञानिक अभिगम से अध्ययन करने से हमें अवश्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आप इस तरह से सोचकर आगे बढ़े तो ये आपको बहुधा उपयोगी होगा। थैंक यू।